नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन के बारे में। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ को अपने सेकंड टर्म के पहले 100 दिन अभी कुछ ही दिन पूरे हुए उनके, बड़े ज़ोरों शोरों से जश्न मनाया गया। जश्न इस तरीके से मनाया गया कि बड़े अखबारों में, सारे मेरा ख्याल देश के बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे और बड़ी बड़ी खबरें भी लगी। आजकल खबरें जो हैं वो विज्ञापन खबरों के रूप में भी आते हैं, उसे एडवर्टोरियल कहते हैं, एक नाम दे दिया गया है। तो बहरहाल खूब तारीफ़ें, क्या नहीं हुआ 100 दिन में, वो हो गया, चमत्कार हो गया। और मुख्यमंत्री का खुद का दावा कि उन्होंने अपने 100 दिन में सारे वादे जो उन्होंने किए थे 100 दिन के लिए वो पूरे कर दिए। बहुत बड़ी बात है। अब ये तो हुई उनके दावों की बात, लेकिन जो अंदर चल रहा है वो बताता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इन 100 दिनों में भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने तब आया जब इन्हीं के यूपी के उप मुख्यमंत्री और बड़े तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने एक पत्र लिख डाला अपने ही प्रमुख सचिव को, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहे जाते हैं आजकल, और उनका नाम है अमित मोहन प्रसाद। उनके नाम उन्होंने एक पत्र लिख दिया और उन्होंने तमाम चीज़ें उसमें क्वेश्चंस रेज करे कि मेरी बगैर मौजूदगी में कैसे इतने सारे डॉक्टरों के ट्रांसफ़र कर दिए गए, बगैर उन्हें कंसल्ट किए, बगैर उन्हें पूछे और बगैर उनका अप्रूवल लिए। और ये लेकर के बड़ी चर्चा हुई। ये लेटर किसी तरह से लीक हो गया, मीडिया में कई जगह आया और बड़े बात की चर्चा हुई कि ये क्या हो रहा है। ये अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हेल्थ के भी इंचार्ज हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के और साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री के भी इंचार्ज हैं, वही अपने हेल्थ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, उससे काफ़ी दिख रहा है कि दोनों में काफ़ी अनबन है। और ये लेकर के कि साहब ट्रांसफ़र कैसे कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में देखिए ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो है एक बड़ा भारी उद्योग रहा है वर्षों से। यहाँ समझा जाता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की दुकान चलती है, यानी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा चलता है और ये चला आ रहा है। लगता था कि योगी आदित्यनाथ के राज में ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। और एक ये वजह ही मानी जा रही थी कि शायद यही वजह है कि ये तनातनी हो गई है बिटवीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, जो विभाग के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, और उन्हीं के मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन जो अंदरूनी बातें हैं उनसे ये पता लगता है कि ये तनातनी सिर्फ उप मुख्यमंत्री और उनके सचिव में नहीं है, इसके तार कहीं और से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए कोई भी ब्यूरोक्रेट अपने ही विभाग के मंत्री और इन दिस केस उप मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके का स्टैंड नहीं ले सकता है। क्योंकि देखिए आजकल ब्यूरोक्रेसी में वो स्टैंड लेने वाले ज़माने चले गए। एक तो ये वजह है कि अधिकतर लोग भ्रष्ट हैं और डरते हैं, और दूसरा ये है कि अब वो स्पाइन नाम की चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसके पीछे ज़रूर उनकी स्पाइन को संभालने के लिए कोई ताकत है, ये माना जा रहा है। और तमाम सोर्सेज से ये पता लगा कि दरअसल वजह यह है कि तनातनी दरअसल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में। ब्रजेश पाठक सबको मालूम है कि बड़े तेज तर्रार मंत्री हैं, और पहले टर्म में भी जब वो लॉ मिनिस्टर थे तब उन्होंने कोरोना काल में भी इसी प्रकार की चिट्ठी, और इत्तेफाक से यही सचिव थे विभाग स्वास्थ्य के, और उन्होंने तमाम जो कमियां थी कोविड मैनेजमेंट को लेके उसके बारे में बड़ी स्ट्रांगली वर्डेड लेटर लिख दिया था उन्होंने कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये कमियां क्यों हैं, ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा, इस तरीके की बातें। और उसके बाद आपने देखा मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा कोरोना मैनेजमेंट तो सबसे बढ़िया था, और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया।
और ये कहा गया कि साहब उत्तर प्रदेश ने जितना बढ़िया मैनेजमेंट किया कोविड का, वो अभूतपूर्व था और अनपैरेलल्ड था। 12 अब ये मंत्री की बात को नकार दिया गया। आज की डेट में भी ऐसा ही होता कुछ दिखता है। और ब्रजेश पाठक जो हैं वो खामोश नहीं रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। और उनको जब से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है तब से सुनाया तनातनी और बढ़ गई है। एक तो वजह ये है कि उनका अपॉइंटमेंट शायद दिल्ली से किया गया और मुख्यमंत्री उससे प्रसन्न नहीं थे। अब तमाम वजह हो सकती है। दिल्ली को लगा कि एक बैलेंस करने के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत ज़्यादा ये धारणा बन चुकी थी कि वो बड़े प्रो ठाकुर हैं और ब्राह्मण जो यहाँ के लोग हैं वो बड़े निगलेक्टेड फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो टारगेट किए जा रहे हैं। एक ये भी वजह मानी जाती है कि ब्रजेश पाठक को इसी वजह से, हालांकि इनसे पहले भी वो ब्राह्मण डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिनेश शर्मा, लेकिन वो ज़रा लो प्रोफाइल सिंपल किस्म के आदमी थे और उन इतने प्रोएक्टिव नहीं थे, इसलिए इनको बनाया गया जिससे ब्राह्मण्स के बीच में मैसेज जाए कि हाँ आपके लिए कोई जना वहाँ बैठा हुआ है। क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री भी तो पिछड़ी जाति से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उनको कंटिन्यू किया गया, हालांकि वो इलेक्शन हार गए थे, फिर उनको लेकर के बैठा दिया गया। अब ब्रजेश पाठक बना तो दिए गए, लेकिन माना यह जाता है कि डे 1 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्हें कभी भी ये बात पसंद नहीं आती है कि कोई तीसरे व्यक्ति से मतलब है चाहे कोई हो, वो दिल्ली में बैठे आका हों, बड़े बड़े नेता हों, वो दखल देते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता है। और यही वजह मानी जाती है कि शायद उन्होंने उसी विभाग के उसी सचिव को, प्रमुख सचिव को कंटिन्यू किया है सेकेंड टर्म में भी, जानते हुए कि जिस तरीके का उन्होंने काम किया था, कोरोना मिसमैनेजमेंट कितना ज़्यादा था, और यही उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इसको हाईलाइट किया था। तो ये कुछ लोगों का कहना ये है कि जब मुख्यमंत्री अगर इशारा कर देता है किसी बड़े वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट को कि भाई देखो तुम्हारे मंत्री जो हैं उनका काम नहीं होना चाहिए, तो फिर तो क्या है, फिर तो अल्टीमेटली, क्योंकि IAS ऑफिसर की जो जितनी ACR है, जितना रिपोर्ट्स हैं, वो तो अथॉरिटी है चीफ मिनिस्टर के पास। तो अगर उनका इशारा हो गया तो फिर अफसर कुछ भी कर सकता है। और यही माना जाता है कि यही वजह है कि थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ मुख्यमंत्री उनके कंधे पर रख के अपना तीर चला रहे हैं अपने उप मुख्यमंत्री पे। अब ये लोगों की ये आम धारणा है, और ब्यूरोक्रेसी में और मंत्रियों के बीच में और पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात काफ़ी फैल चुकी है कि ये तनातनी अफसर और उप मुख्यमंत्री के बीच में नहीं है, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर कहाँ सब कुछ ठीक हो सकता है, कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है? अब ये जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुरू से ही अनबन बनी रही है, और उसकी एक वजह भी है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ लास्ट मिनट पे लाए गए थे, उनको लास्ट मिनट पे सिलेक्ट किया गया था एज चीफ मिनिस्टर और शपथ दिलाई गई थी, उससे एक रोज़ पहले तक या बल्कि उस शाम तक केशव प्रसाद मौर्य का नाम बहुत ज़ोरों में चल रहा था, और वो खुद पुश कर रहे थे अपना नाम, लॉबिंग काफ़ी उन्होंने लॉबिंग करी थी। और उसकी वजह सिंपल थी कि वो उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था जिसमें भाजपा को बड़ी ज़बरदस्त बहुमत हासिल हुई और उन्होंने अखिलेश यादव को पराजित किया बहुत ज़ोरों बुरी तरीके से, तब ये जो है केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, और कैंपेन उन्होंने ही लीड किया था। हालांकि वो अलग बात है कि मोदी और अमित शाह का उसमें बहुत ज़बरदस्त रोल था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना था कि वो एक पिछड़ी जाति के हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने कैंपेन लीड किया है, इसलिए पार्टी को लीड किया, इसलिए उनका हक बनता है मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन तमाम चीज़ें थी, वो सारी वजहों में हम लोग नहीं जा रहे हैं, पहले भी हम लोग कई बार बता चुके हैं। लेकिन किसी तरीके से अल्टीमेटली
योगी आदित्यनाथ का नाम लास्ट मिनट पे प्रपोज हुआ और वो इंस्टॉल कर दिया गया इस मुख्यमंत्री। तो जाहिर है कि दोनों में ये अनबन बनी रही थ्रू आउट, और वो अपना अलग उस पे चलते थे। उनके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उन्हें दे दिया गया था PWD का, और काफ़ी तरह तरह की चर्चाएं थी उस विभाग के बारे में, वैसे भी बड़ी चर्चाएं होती हैं। तो उनको बना दिया गया था, वो रहे। लेकिन 2022 के चुनाव में वो अब खुद अपना चुनाव हार गए, अपनी सीट हार गए। अब तो उनके लिए बड़ी अजीब स्थिति हो गई थी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य फिर से उप मुख्यमंत्री बने, और केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बनाया क्योंकि उनकी पिछड़ी जाति में उनका अच्छा होल्ड था, और ये माना जा रहा था कि उनको बनाना। हालांकि ये फिर ये कहा जाता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ उन्हें पसंद नहीं करते थे, तो केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों उप मुख्यमंत्री ऐसे बनाए जो एक तरीके का चेक रख रहे थे मुख्यमंत्री पे। हालांकि उनको केशव प्रसाद मौर्य को अपनी पसंद का वो विभाग नहीं मिला जो पहले था उनके पास, यानी कि PWD। तो उससे जाहिर है कि वो दुखी तो थे, लेकिन बस योगी आदित्यनाथ इतना तो कर पाए कि वो विभाग उनको ना मिले, परंतु बाकी पोजीशन उनकी बनी रहे। तो ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री और उनके 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं सब अपने अपने रास्ते पे चलते हैं, तो कैसे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है? योगी आदित्यनाथ का तो मानना यह है और कहना यह है और क्लेम यह है कि यूपी में तो राम राज्य ला चुके हैं। वो सारे उन्होंने वादे पूरे कर दिए हैं 100 दिन में, सारी चीज़ें हो गई हैं, जनता बड़ी खुश है, प्रसन्न है, क्राइम रेट भी कम है, सब कुछ कागज़ में सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन हकीकत आप जानते हैं, हकीकत उससे बहुत परे है। स्थिति बिगड़ी हुई है, आपने कहानी सुन ली। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार शायद चरम सीमा पे है, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का तो भगवान ही मालिक है। तो ऐसी स्थिति में लोग कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, ज़रा सोचिए। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.